आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान दोनों पर अजीम इख्तियारात अता किए। हज़रत ज़ुल्करनैन। हज़रत ज़ुल्करनैन एक अजीम सल्तनत के हुक्मरान थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरत अल कहफ में आया है। उनका नाम कुरान में ज़ुल्करनैन के तौर पर आया है, जो कि 2 सींगों वाले के मानी में है। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी रवायात और तारीख़ी मसादिर में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि अल-कसरा और अलेक्जेंडर। कुरान के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बड़े इख्तियारात और वसाइल अता किए थे। उन्होंने मुख्तलिफ कौमों की मदद की और ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में इंसाफ कायम किया। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में एक अहम पहलू यह है कि उन्हें आसमानी सफ़र का भी इख्तियार दिया गया था। कुरान की आयत के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने न सिर्फ ज़मीन पर सफ़र किया बल्कि आसमानों की तरफ भी अपनी सैर की। यकीनन हम पहले आयत की बात करते हैं। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबन। इस आयत में साबाबा का जिक्र है, लेकिन इसमें आसमानी सफर का कोई जिक्र नहीं है। साबाबा का मतलब अमूमन किसी रास्ते या वसीले से होता है, और यहाँ ये अल्लाह की तरफ से ज़ुल्करनैन को दिए गए वसाइल और इख्तियारात की तरफ इशारा करता है। अब आपको मजीद हवाला जात दिखाएंगे जहाँ साबाबा का इस्तेमाल हुआ है। इन हवाला जात से ये वाज़े होगा कि साबाबा का मतलब आसमानी सफ़र भी हो सकता है, और ये कि ज़ुल्करनैन को ज़मीन और आसमान दोनों पर सफ़र करने की इजाज़त दी गई थी। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि साबाबा का मतलब क्या है और ये कैसे मुख्तलिफ आयात में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र की। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक अजीम बंदे थे जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराने और उनकी कौमों की मदद करने का हुक्म दिया गया था। कुरान पाक में उनका जिक्र आता है कि वो मशरिक और मगरिब की सरहदों तक पहुंचे थे, लेकिन उनका एक ऐसा सफर भी था जिसका आज तक हमको नहीं पता और न हमको सही बताया गया। ये सफर दरअसल जमीन के बाहर एक दूसरे सैयारे की जानिब था। ज़ुल्करनैन को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि वो एक ऐसी कौम को रोकें जो मुस्तकबिल में जमीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। ये कौम यानी याजूज माजूज दरअसल एक दूसरी दुनिया में बसती थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा कायनाती दरवाजा यानी पोर्टल था जिससे वो जमीन पर आ सकते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने इल्म और अल्लाह के हुक्म से इस पोर्टल को ढूंढा जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान था। उसे बंद करने के लिए एक मजबूत सीसा पिलाई दीवार बनाई। ये दीवार न सिर्फ याजूज माजूज को इस दूसरे सैयारे पर कैद रखने के लिए बनाई गई, बल्कि इस पोर्टल को भी बंद करने के लिए जो उन्हें जमीन पर लाने का जरिया था। ये दीवार एक ऐसा बरक़ी मकनातीसी फील्ड था जिसे जमीन की ताकत से मुंसलिक किया गया ताकि ये हमेशा कायम रहे। याजूज माजूज इस दीवार के पीछे कैद हो गए और उनकी जमीन पर वापसी का रास्ता बंद हो गया। याजूज माजूज की कौम ज़ुल्करनैन के दौर में एक मजबूत दीवार के पीछे कैद की गई थी। साइंसी तहकीक में इस दीवार का कोई ठोस मादी सबूत नहीं मिला है, मगर मौजूदा दौर के साइंसदानों ने एक नजरिया पेश किया है। साइंसदानों ने तहकीक के दौरान ये मालूम किया कि कुछ गैर मामूली कुदरती मुज़ाहिर की वजह से मुमकिन है कि यह दीवार किसी कायनाती दरवाजे के करीब बनी हो जो दीगर सैयारों और कायनातों से जुड़ता हो, और इस दीवार ने याजूज माजूज को इस दरवाजे के जरिए जमीन पर आने से रोका। इस्लामी तालीमात के मुताबिक याजूज माजूज की आमद क़यामत के करीब एक अहम अलामत है। अहादीस मुबारका में जिक्र है कि उनके खुरूज से पहले एक कायनाती दरवाजा खुल जाएगा। एक हदीस में आया है याजूज माजूज की कौम की तादाद ऐसी होगी कि जब वो बाहर आएंगे तो कोई भी लश्कर उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा और वो जमीन में फसाद और तबाही फैलाएंगे। मौजूदा दौर में आलमी माहिरीन कुरान और हदीस की रोशनी में इस दीवार की खोज में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ तहकीकी इदारे और माहिरीन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कहीं कायनाती दरवाजा या कोई दूसरी खुफिया रास्ता तो नहीं जो याजूज माजूज की कौम को जमीन पर आने की इजाजत दे रही है।
बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ी इदारे कुरान और हदीस के मुताबिक दीवार के आसार की तलाश में हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये दरवाज़ा दोबारा फ़ाल तो नहीं हो रहा है। इस दौरान साइंसदान और माहिरीन माहौलियात गैर मामूली कुदरती मुज़ाहिर और आलमी तब्दीलियों का तज्ज़िया कर रहे हैं, जिनसे ये इशारा मिलता है कि आज जोज माजोज की कौम की आमद करीब है। इस्लामी उलमा ने इस पर तवज्जो दिलाई है कि इन अलामात को समझना और उनके असरात को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करना ज़रूरी है। दुनिया भर में मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें इस मसले की तहक़ीक़ में मसरूफ़ हैं। मुसलमानों को दुआ, इस्तिग़फ़ार और रूहानी तैयारी की अहमियत पर जोर देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस कौम के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। हमें उम्मीद है कि हज़रत ज़ुल्करनैन के इस सफ़र ने आपके दिलों को छुआ होगा और आपको उनके अजीम सफ़र और इख्तियारात के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बब्बी टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ से आगाह रह सकें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, हम आपकी आरा के मुंतज़िर रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।